क्या मैं खेलता हूँ? डू आई प्ले? क्या मैं खेला? डिड आई प्ले? क्या मैं खेलूंगा? विल आई प्ले? क्या मैं खेल रहा हूँ? एम आई प्लेइंग? क्या मैं खेल रहा था? वॉज आई प्लेइंग? क्या मैं खेल रहा हूँ? विल आई बी प्लेइंग? क्या मैं खेल चुका हूँ? हैव आई प्लेड? क्या मैं खेल चुका था? हैड आई प्लेड? क्या मैं खेल चुका हूँ? विल आई हैव प्लेड? क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ? हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा था? हैड आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ? Will I have been playing for 2 hours? Okay, play की फर्स्ट फॉर्म होती है play, सेकंड फॉर्म होती है played, तो थर्ड फॉर्म भी होती है played, यानी कि ये होती है मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स बोलने की कोशिश करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं सेंटेंसेस पे। देखिए, अगर आप इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं, प्लीज फॉलो माय क्लास। आपको ग्रामर पे फोकस नहीं करना है, ओनली इंग्लिश सीखना है। ठीक है, कई बार क्या होता है ग्रामर पे फोकस करने की वजह से हम लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, और मेरी क्लास में आप इंग्लिश मैं हिंदी में सेंटेंस बोलता हूं उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, और जब मैं बोलता हूं तो उसे सुने कि मैं जो बोल रहा हूं क्या वो आपका जो सेंटेंस है वो सही है या वो क्या वो गलत है, वो कैसे सही है और कैसे गलत है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा स्ट्रक्चर से। ठीक है, मैं एक और सेंटेंस यूज करता हूं, जैसे कि पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडी, और स्टडी की सेकंड फॉर्म होती है स्टडीड और थर्ड फॉर्म भी होती है स्टडीड। क्या मैं पढ़ाई करता हूं? डू आई स्टडी? क्या मैं क्या मैंने पढ़ाई की? डिड आई स्टडी? क्या मैं पढ़ाई करूंगा? विल आई स्टडी? क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूं? एम आई स्टडी? क्या मैं पढ़ाई कर रहा था? वॉज आई स्टडी? क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूंगा? विल आई बी स्टडिंग? क्या मैं पढ़ाई कर चुका हूं? हैव आई स्टडीड? क्या मैं पढ़ाई कर चुका था? हैड आई स्टडीड? क्या मैं पढ़ाई कर चुका हूंगा? विल आई हैव स्टडीड? क्या मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं? हैव आई बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स? क्या मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था? हैड आई बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स? क्या मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूंगा? विल आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स? इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। ओके, डू डज जो है, डू प्लूरल में यूज होता है और डज हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट क्या होते हैं, मैंने वीडियो बनाई है एक, उसमें आप जाके देख सकते हो कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स ही है, और ये है सब्जेक्ट, यानी कि ही शी नेम इट आई यू वी दे, ये होते हैं सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनमें कि हम कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स का भी यूज करते हैं और कुछ मॉडल्स का भी यूज करते हैं। ठीक है, मॉडल्स जो होते हैं वो भी वर्ब्स में आते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब्स सभी से मिलके बनता है और उससे सेंटेंस बनाने में यूज में आता है। सेंटेंस ढंग से अगर बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब्स की यूज से ही होगा, और हेल्पिंग वर्ब्स भी अलग अलग होते हैं, कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट में काम में आते हैं और कुछ प्लूरल सब्जेक्ट में काम में आते हैं। कुछ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं, जैसे कि ये सिंगुलर है, ये डज, और डू है ये प्लूरल है। अब मैं इतना डीप में नहीं लेके चलता हूं आपको, डायरेक्टली मैं आपको सेंटेंस और समझाने की कोशिश करता हूं। वह पढ़ाई करता है, ही स्टडीज, ही स्टडीज। वो पढ़ाई नहीं करता, ही डजंट स्टडी। ओके, ही नॉट स्टडी नहीं आएगा, ही डज नॉट स्टडी आएगा। वो पढ़ाई नहीं करता, ही डज नॉट, क्योंकि जो चीज है सेंटेंस है वो किसमें बन रही है? प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल का सिंपल सा रूल है, जब भी एंडिंग में ता आ गया, ठीक है, ता है, ती है, ठीक है, वह पढ़ता है, वह खेलता है, वे पढ़ते हैं, हम पढ़ता मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ठीक है, मैं ब्रश करता हूँ, इस तरीके के सेंटेंस आ रहे हैं। इसका मतलब ये है प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल में डेली आप काम करते हो। जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी। कभी कभी आप पढ़ाई करते हो तो भी आई स्टडी सेल्डम, आई स्टडी समटाइम्स, ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हो। मैंने पढ़ाई की, आई स्टडीड। अब की का मतलब आ, ई और ए का साउंड अगर एंडिंग में आ रहा है तो उसको आप बना सकते हो पास्ट सिंपल में। जो भी काम आपने कल किया है, एक्चुअली में आप देखो तो मैंने कुछ यस्टरडे रूटीन का मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें आप जाके देख सकते हो कि कैसे हम पास्ट में सेंटेंस बना रहे हैं। और टुमारोज रूटीन में मैंने फ्यूचर सिंपल की फॉर्म मैंने ले रखी है, स्ट्रक्चर ले रखा है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने सेंटेंस बनाए। आप फ्यूचर सिंपल को समझने के लिए आप मेरा टुमारोज रूटीन देख सकते हो, और प्रेजेंट सिंपल समझने के लिए आप मेरा टुडेज रूटीन देख सकते हो। वीडियो मैंने बना रखा है, आप प्लीज जाएं और उसको देखें। ठीक है, इसके अलावा कंटिन्यूअस जो है इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी आप लगा दें। ठीक है, फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म लर्न मत करें, डायरेक्टली बोले
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते V1 आईएनजी बन जाता है, ठीक है। कोई भी चीज रहा है वही में आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमें लगाना होता है, ठीक है। इधर भी देखो आप, इधर भी रहा है वही आता है, वो 2 घंटे से खेल रहा है, टाइम आ रहा है 2 घंटे, वो 2 दिन से पढ़ाई कर रहा है, वो कई घंटों से बातें करते जा रहा है, ठीक है, तो उसमें भी रहा आ रहा है, तो इनमें भी V1 आईएनजी आएगा। जहां पर भी रहा है रही है, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस या फिर परफेक्ट का कोई सा भी टेंस हो, उन सभी में हम लोग V1 आईएनजी यूज करते हैं। और मैं एक और चीज आपको समझा दूं, मैंने इधर विल और शैल यूज किया है, और मैंने यूज किया करे थे जो सेंटेंस वो यूज किए थे आई और वी। आई का मैंने यूज किया था जैसे कि मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, सही है। मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले। क्या मैं खेलूंगा, विल आई प्ले। लेकिन आई और वी के साथ में आपको शैल का यूज करना है। मैं खेलूंगा, आई शैल प्ले। मैं नहीं खेलूंगा, आई शैल नॉट प्ले। क्या मैं खेलूंगा, शेल आई प्ले। बुक्स में आपको शेल का यूज करना है विल की जगह। लेकिन जब आप आंसर्स लिख रहे हो, क्योंकि बोर्ड्स में हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं तो उसमें हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग शेल का यूज हमको बुक्स में करना है, लेकिन आम भाषा में पूरी दुनिया में विल का यूज हो रहा है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा विल का यूज करें। ओके, जरूरी नहीं है विल का यूज, आप शेल का भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो मैंने आपको बता दिया हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करके कैसे सेंटेंस बनाया जा सकता है। अब मैं WH की प्रैक्टिस आपको करवाता हूँ। WH वर्ड्स यानी कि ये देखिए मैंने WH लिख रखा है, आप इसका यूज करें। सेंटेंस कैसे बनते हैं, सबसे पहले WH आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद सेंटेंस बनता है। देखिए WH का मतलब WH फैमिली, यानी कि WH फैमिली में कई सारे वर्ड्स आते हैं जैसे कि व्हाट, वेयर, हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ मच, हाउ मेनी, ठीक है। इस तरीके की वीडियो जो इस तरीके के वर्ड्स जो क्वेश्चन बनाने में काम आते हैं उन्हें WH वर्ड्स बोला जाता है। जैसे कि मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी। मैं नहीं पढ़ता, आई डोंट स्टडी, ठीक है। क्या मैं पढ़ता हूं, डू आई स्टडी। मैं कहां पर पढ़ता हूं, वेयर डू आई स्टडी। मैंने कहां पर पढ़ाई की, वेयर, वेयर, उसके बाद आएगा डिड आई स्टडी, वेयर डिड आई स्टडी। मैंने मैथ्स कहां पर पढ़ी, वेयर डिड आई स्टडी मैथ्स, मैथ्स हो गया ऑब्जेक्ट। मैं कहां पर पढ़ाई करूंगा, वेयर विल आई स्टडी। वेयर WH यानी वेयर व्हाट, ठीक है। वर्ड्स मैंने बता ही दिया आपको। मैं कहां पर पढ़ाई कर रहा हूं, वेयर एम आई स्टडी। मैं कहां पर पढ़ाई कर रहा था, वेयर वाज आई स्टडीइंग। मैं कहां पर पढ़ाई कर रहा हूं, वेयर विल आई हैव, वेयर विल आई बी स्टडीइंग। और मैं कहां पर पढ़ रहा, मैं कहां पर पढ़ चुका हूं, वेयर हैव आई स्टडीड। और मैं कहां पर पढ़ चुका था, वेयर हैड आई स्टडीड। मैं कहां पर पढ़ चुका हूंगा, वेयर विल आई हैव स्टडीड। इस तरीके से बनाना है। मैं कहां पर 2 घंटे से खेल रहा हूं, वेयर हैव आई बीन प्लेइंग फॉर, वेयर हैव आई बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। और मैं कहां से 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, वेयर हैड आई बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। और कहां मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूंगा, वेयर विल आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से आपको यूज करना है। देखिए मैं कुछ वीडियोस मेरे, आपने ओल्ड वीडियोस देखे होंगे, उसमें मैं खेलने की वीडियो बोलता हूँ और सेंटेंस स्टडी का बोल देता हूँ। तो ऐसा नहीं है मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे आती है, लेकिन होता है क्या है जब हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो वीडियो इतना फास्ट हमको बनाना होता है, मतलब इस तरीके से बनाना होता है, ये कंटिन्यूस आपको बोलना है, आप थोड़ा सा रुके नहीं, क्योंकि वो फिर ओल्ड लगने लग जाता है। इसलिए मैं आपको बोल बोल के कंटिन्यूसली सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। होप आपने समझा होगा कि कैसे मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज लाइक माय चैनल और कमेंट जरूर करें, ताकि मेरे को पता चले कि मेरे वीडियोस में आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, क्या चीज आपको सही ढंग से समझानी है, एक्सप्लेन करनी है। ओके, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।